आप खुद हिंदू होकर एक दूसरे हिंदू को मार रहे हो। आप एक पुजारी के ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हो? आज इसके ऊपर जिन्होंने हाथ उठाया ये भी एक हिंदू ही है। जिस मंदिर में जाकर पूजा करवा के आते हो उसी मंदिर का एक पंडित है ये। आप इसके ऊपर क्यों हाथ उठाया? सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को मारा गया था तब हमारे इंडिया में कितना बड़े बड़े मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया गया हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, मुसलमान को लेकर। ठीक है, तो आज एक स्वामी को, हमारे इंडिया के सबसे बड़े स्वामी, इसको कौन नहीं पहचानता? इंडिया के हर हिंदू बच्चे उसको पहचानते हैं। लेकिन आज इसको धोबी का धुलाई दिया जा रहा है, लेकिन लोग चुप है। क्यों? इसके ऊपर क्यों सवाल नहीं कर रहा है वो नेता लोग, जो बीजेपी के कुछ गुंडे लोग? ठीक है, जब बांग्लादेश में हुआ था एक बुजुर्ग को, मतलब हमारे हमसे थोड़ा सीनियर था वो, 40-45 साल की उम्र के एक इंसान को मार दिया गया, जलाया गया। तो ये इसको लेकर बहुत ही बड़ा एक साजिश हुआ था हमारे इंडिया में कि उसको क्यों मारा, किस लिए मारा, उसके लिए न्याय चाहिए, उसके लिए मोमबत्ती कैंडल जलाया गया। ठीक है, तो ये बोलकर आंदोलन किया गया कि बांग्लादेशी को भगाओ, रोहिंग्या को भगाओ। ये बोलकर मतलब पूरे इंडिया में, इंडिया के हर कोने में हिंदू लोगों ने इसको लेकर एक आंदोलन किया था। आज मैं उन हिंदू भाइयों को एक बात पूछना चाहता हूं कि आज आप लोगों के स्वामी, ठीक है, इतने बड़े एक पंडित को, पुजारी को लोग भीड़ बाजार में मार रहा है, पीट रहा है, आप इसको लेकर आप सब सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? ये एक बहुत ही बड़ा मतलब घिनौना वाला चीज़ है आप लोगों के लिए। एक सवाल होकर बैठा है ये, एक क्वेश्चन मार्क होकर बैठा है ये कि भाई एक पुजारी को क्यों मारेगा, किस लिए मारेगा, किस वजह से मारेगा? जिस पुजारियों ने मिलकर मोदी को कुर्सी में बैठाया, आज उसी पुजारी को मारपीट कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है। क्यों? आज सिर्फ एक साधु को नहीं, हमारा बंगाल में भी मारा जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ पता है आप लोगों को? कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ भी नहीं पता है तो उन लोगों से क्वेश्चन करो, उन लोगों को पूछो जो ऊंचे ओहदे में बैठे हुए हैं, जो ऊंचे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से एक बार सवाल करो कि आप लोग किस अधिकार से इन पंडितों के ऊपर हाथ उठाया है। एक सवाल उठाओ आप लोग। जिस तरह से आप लोगों ने बांग्लादेश में उस हिंदू भाई को जिस तरह से मारा गया, उसके लिए जिस तरह से आप लोगों ने आवाज़ उठाया था, ठीक इसी तरह इस पंडित के लिए भी आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, फिर भी मैं हिंदुओं की सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? ये एक राजनीति है, ये एक राजनीति साजिश है। अनपढ़ गंवार जाहिर लोग ही इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, जो सोच विचार अच्छे रखते हैं, जो अच्छे शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग इस तरह की प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं करता। आप लोग एक बार उनसे सवाल करके देखो कि इस पंडित को क्यों मारा गया, क्यों पीटा गया। मुस्लिम, सिख, ईसाई को तो आप लोग मारते ही हो, लेकिन आज आपके घर में आप ही की जगह पे आप ही के लोगों को मार रहा है और आप लोग कहते हो कि हिंदू सेफ नहीं है। आप खुद हिंदू होकर एक दूसरे हिंदू को मार रहे हो। आप एक पुजारी के ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हो? आज इसके ऊपर जिन्होंने हाथ उठाया ये भी एक हिंदू ही है। जिस मंदिर में जाकर पूजा करवा के आते हो उसी मंदिर का एक पंडित है ये। आप इसके ऊपर क्यों हाथ उठाया? इसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा भाई। आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में इसको लेकर कोई बात नहीं है। क्यों? ऐसे क्यों हो रहा है? थोड़ा समझो, अपना दिमाग को खोलो, इस दिमाग की इस खोपड़ी को खोल के थोड़ा सोच कर देखो कि हमारे देश में क्या हो रहा है। राजनीति के नाम पे किस तरह की लड़ाई करवा रहा है, राजनीति के नाम पे किस तरह का झगड़ा करवा रहा है, जाति के बीच में, एक परिवार के बीच में। ठीक है, हम इंडिया के लोग एक ही परिवार में रहने वाले लोग हैं। हम एक ही परिवार को किस तरह से हमें अलग करने की कोशिश किया जा रहा है, इसको एक बार सोचो। हमें एक होना चाहिए। अभी जिस तरह हमारा हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली में से 5 उंगलियों की साइज अलग अलग है, लेकिन ये जब एक साथ होकर काम करता है तब मजबूत काम होता है। एक उंगली जिस चीज़ में काम नहीं आता उस चीज़ को करने के लिए दूसरा उंगली काम आता है। अगर ये दोनों उंगली काम नहीं आता तो तीसरा उंगली काम आता है। जब ये पांचवा उंगली, ये 5 उंगली जब एक साथ होकर काम करते हैं ना, तब उस काम पे मजबूती और भरोसेमंद वाला काम होता है। हमें भी ठीक एक हाथ में जैसा 5 उंगली है, मिलजुल कर रह रहा है, हमें भी ठीक इसी तरह एक फैमिली के लोग एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, वरना हमारा ये देश तोड़ के बिखार के खत्म करके रख देगा ये राजनीति करने वाले लोग। इसको थोड़ा ध्यान दो।